हेलो फ्रेंड्स, लिमिट की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। एल्जेब्रिक लिमिट हम कर रहे थे जिसमें कि इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 आ जाता था, उसको हमें इवैल्यूएट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास x³ - 3x² + 4 डिवाइडेड बाय x⁴ - 8x² + 16। अब देखिए, अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 × 2 का स्क्वायर 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2⁴ कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 × 2 का स्क्वायर 32 प्लस 16। ये देखिए 12, 8 + 4 12 और 12 - 12 मतलब ऊपर 0 आ जाएगा। 16 + 16 32 - 32 मतलब नीचे भी 0 आ जाएगा, तो 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो क्या करेंगे इसमें हम जैसा कि भी हमने किया था, x आपने 2 पुट किया था ना, तो इसका मतलब x - 2 क्या होगा, इसका फैक्टर, किसका, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। ठीक है, तो देखिए क्योंकि ये लिमिट का क्वेश्चन है इसलिए आपको पता चल गया है कि भाई x - 2 इसका फैक्टर होगा और इसका भी होगा। ठीक है ना, तो देखिए अगर x - 2 इसका फैक्टर होगा न्यूमरेटर का, तो x - 2 इसको पूरी तरीके से डिवाइड करेगा, बिकॉज नीचे वाले का तो अभी हम देखेंगे फॉर्मूला लग के आराम से इसके फैक्टर हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम कर रहा है ऊपर वाला न्यूमरेटर। ठीक है, अब यहाँ से हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे हम कॉमन लेंगे, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, तो क्यूबिक को हम किससे डिवाइड करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे जो इसका फैक्टर है। तो कौन इसका फैक्टर है भाई, जैसे कि मेरे को अगर पता चल जाए 8 का फैक्टर 2 है तो मैं बोलूंगा कि 8 को 2 पूरी तरीके से डिवाइड करता है, 2 4 8 आता है। ठीक है ना, और हम 8 को फर्दर क्या लिख सकते हैं 2 × 4। तो वही मैं काम करने जा रहा हूँ। ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है मेरे पास -3x² + 4, इसका फैक्टर कौन है x - 2। ये पक्का कैसे पता चला, क्योंकि ये लिमिट का क्वेश्चन है ना, x - 2 ही तो प्रॉब्लम कर रहा है। इसका मतलब वही न्यूमरेटर में भी आता होगा, वही डिनोमिनेटर में भी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है भाई x - 2 अगर ऊपर भी आता होगा और नीचे भी आता होगा तो उसी की वजह से तो क्या हो जा रहा है, x की वैल्यू 2 रखने से 2 - 2/2 - 2 टाइप का है ना, 0/0 टाइप का। तो x - 2 को हटाना है, मतलब x - 2 इसका फैक्टर होगा। अगर x - 2 इसका फैक्टर है तो इसको x - 2 पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करने अब हम जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे डिवाइड करेंगे हम इसको। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता वो देख सकते हैं, यहाँ से हम हाईएस्ट पावर वाला टर्म उठाते हैं, क्या है x³, और यहाँ से भी हाईएस्ट पावर वाला टर्म उठाते हैं, क्या है x है। इसको हमने इससे डिवाइड किया तो x³ डिवाइडेड बाय x कितना हो गया x², कैसा, प्लस का, तो प्लस का x²। जो भी आता है उसको उठा के हम इस पूरे से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया फटाफट, x² × x³ - 2x²। अब लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे, x³ इसके नीचे जाएगा और -2x² कहाँ आएगा 3x² के नीचे। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे और ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा माइनस का, तो -x² आ गया। ठीक है ना, और +4 तो ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 9th क्लास की चीजें हैं, जिनको नहीं आती हैं मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। फिर से यहाँ से हाईएस्ट पावर वाला टर्म उठाएंगे तो क्या साइन के साथ उठाएंगे, ध्यान रखना है। साइन कितना है -x², और -x² को किससे डिवाइड करेंगे हम, x से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये x - x आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -x। अब इस -x को नहीं, -x को, साइन आपको ध्यान रखना है, इस -x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 से, तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, -x × x² माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 2x, तो कितना आ गया -x² और +2x। देखिए यहाँ पे कोई x का टर्म तो है नहीं, तो इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके दूर लिख देंगे। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये साइन चेंज हो गया, इसका थोड़ी ना होगा, बिकॉज केवल उन्हीं का साइन चेंज होता है जो मल्टीप्लाई करके नीचे हमने सेटिंग करी है जिसको हमने लिखा है। तो ये -2x हो गया, +4 ऐसे ही हो जाएगा, और ये x² से x² कैंसिल हो गया। ठीक है ना, फिर से देखते हैं, जब तक यहाँ पे भी देखिए पावर कितनी है x की मैक्सिमम 1, और यहाँ पे भी x की मैक्सिमम पावर कितनी 1, तो जब तक दोनों की पावर इक्वल होती है तब तक हम डिवाइड करते रहते हैं, और जब यहाँ की पावर छोटी हो जाएगी इससे तो हम छोड़ देते हैं। चलिए -2x डिवाइडेड बाय x, ये x कैंसिल हो गया, कितना हो गया -2 हो गया ये। ठीक है, अब -2 से क्या करेंगे, इस पूरे को मल्टीप्लाई। ठीक है, तो -2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, -2x + 2, तो -2x और +2
सॉरी 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 इसके नीचे जाएगा, साइन चेंज कर देंगे, है ना, ये कैंसिल हो गया। देखिए रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है यहाँ पे। अभी मैंने आपको बताया था कि 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 into 4, तो इसको आप क्या लिख सकते हो दिस into दिस। अब देखो ऐसा करने से हमारा क्या फायदा है, ऐसा करने से हमारा ये फायदा है कि ये जो इसके फैक्टर नहीं हो रहे थे, क्यूबिक को मैंने किस में चेंज कर लिया, लीनियर, क्योंकि इसकी पावर कितनी है मैक्सिमम 1, लीनियर पॉलिनोमियल इनटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपको फैक्टराइजेशन करना आता है। तो x-2 इसकी जगह मैंने लिख दिया x-2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x-2, इस तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये तो लिमिट का क्वेश्चन था, ठीक है, ये तो लिमिट का क्वेश्चन था, तो इसमें आपको पता था कि x-2 बाई इसका फैक्टर होगा, आपने फटाक से डिवाइड कर दिया। अगर आपको नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाला नंबर होता है ना, जो कांस्टेंट टर्म होता है जिसमें x नहीं लगा होता है, उसके ना प्राइम फैक्टर कर लो। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे 1 2 और 3 तो होगा नहीं, ठीक है ना। और प्राइम फैक्टर क्या, कंपोजिट नंबर भी हो सकता है उसका, मतलब खुद भी इसके फैक्टर्स क्या होंगे 4 के, ये इसके फैक्टर होंगे, मतलब 1 भी 4 को डिवाइड कर सकता है, 2 भी और 4 भी, ठीक है। फिर क्या करोगे, इनकी आप दोनों वैल्यूज लेते हो, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए x इज इक्वल टू प्लस 1 रखोगे एक बार इसमें, अगर 0 हो जाए तो x-1 इसका फैक्टर होगा, ठीक। फिर अगर x इक्वल टू प्लस 1 रखने से 0 नहीं होता है, तो x इक्वल टू माइनस 1 रखोगे, अगर 0 होता है तो बोलोगे x प्लस 1 इसका फैक्टर है, ठीक। इसी तरीके से आप x इक्वल टू प्लस 2 रखोगे, अगर 0 आ जाता है तो बोलोगे x माइनस 2 इसका फैक्टर है। इसी तरीके से x इक्वल टू माइनस 2 पुट करोगे, अगर ये 0 हो जाता है पूरा तो बोलोगे x प्लस 2 इसका फैक्टर है। इस तरीके से हम लोग करते हैं, है ना। अगर मतलब कहीं पे जनरली आपको फैक्टर करना हो, इसलिए मैंने आपको बताया है, लेकिन यहाँ पे तो लिमिट है, तो आराम से पहले ही हमें पता चल गया कि x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा, तो फटाक से हमने x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर दिया। तो देखिए न्यूमरेटर में x माइनस 2 आ गया ऊपर, ठीक है ना। अब देखिए नीचे कोई फॉर्मूला बन रहा है, ये देखिए x की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, और जो 16 है उसको आप क्या लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये कैसा बन रहा है, अगर मैं इसको सेट करूं, एक्स स्क्वायर कैसा बिहेव कर रहा है, a जैसा, है ना। तो a का स्क्वायर माइनस, अब इसको बीच में छोड़ देते हैं, प्लस 4 कैसा बिहेव कर रहा है 4 बिहेव कर रहा है b जैसा। तो देखिए a स्क्वायर, ये पीछे प्लस b स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a इंटू b करूं, अगर मतलब a की जगह क्या आ जाए, a की जगह x का स्क्वायर आ जाए, और b की जगह क्या आ जाए, b की जगह 4 आ जाए। तो चेक करो क्या ये टर्म लास्ट मिडिल टर्म से मैच करता है, हाँ करता है, 2 4 8, ठीक है। तो इसका मतलब a की जगह क्या है, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर क्या बना देगा, a माइनस b का होल स्क्वायर बना देगा, है ना। मतलब x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर बना देगा। तो नीचे ये फॉर्मूला बन रहा है, देखिए जरा, x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसको अगर आप ओपन करोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, सॉरी a माइनस b का होल स्क्वायर से, तो आपका यही आएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे जो x स्क्वायर है वही कैसा बिहेव कर रहा है, a जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है ना, बिकॉज ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे डिग्री कितनी है 4 है, ठीक। तो ये पता चल गया, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2। तो ऐसे ही अब हम इसके बारे में भी सोच सकते हैं, देखिए ऊपर ये क्वाड्रेटिक है, आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप सॉल्व कर सकते हो, सिंपल है, ठीक है। माइनस 2 को हमने आगे ऐसे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो माइनस 2x स्क्वायर आया, तो माइनस 1 को ऐसे दो पार्ट्स में आपको ब्रेक करना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर कितना है -1, तो -2 प्लस 1 में ब्रेक हो जाएगा वो, है ना। देखिए इसके पीछे x लगा दो आप, क्योंकि -2x प्लस 1x अगर आप करोगे तो माइनस क्या आएगा 1x, यही तो लाना है, मतलब -1x का मतलब 1 ना लिखो आप, -x लाना है, और -2x इंटू x, अगर 1x बोल दो या x बात सेम है, करोगे तो -2x स्क्वायर
आएगा, जो कि पीछे वाले नंबर को आगे वाले से मल्टीप्लाई करने पर मिला था आपको, ठीक है ना। मतलब जो स्प्लिट करने का तरीका है वो क्या है, ये एकदम बेस्ट तरीका है। तो इस तरीके से आप जोड़ के घटा के भी चेक कर लोगे, मल्टीप्लाई करने पर भी वही आना चाहिए जो लास्ट वाले टर्म को आगे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करने पर आया था, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर मेरा ऐसे ही रहेगा और माइनस एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने माइनस 2x प्लस 1x लिख दो या x फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और ऐसा मैंने इसको बना लिया, होल डिवाइडेड बाय, अब देखिए नीचे थोड़ा सा ये एक्स स्क्वायर है माइनस 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर बाहर पड़ा उससे आप पढ़ा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अंदर देखो बस, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2, और ऊपर अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके कर्ली ब्रेसेस लगा लूं और यहां से क्या कॉमन आएगा x, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2। देखिए पहले ब्रैकेट में x माइनस 2 बचा है, इसका मतलब दूसरे में भी बचना चाहिए ना, x कैसा आना चाहिए पॉजिटिव का, और यहाँ पे भी x कैसा है पॉजिटिव का, इसका मतलब माइनस का 1 कॉमन नहीं होगा, प्लस का 1 कॉमन होगा, ठीक है। प्लस का 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 2, ठीक है भाई। जब कुछ नहीं कॉमन आता आप इसको क्या लिख सकते हो, x को 1 into x और 2 को क्या लिख सकते हो 2 into 1, है ना, तो 1 निकाल लिया बाहर, ऐसे समझ लो आप, प्लस 1, ठीक है। होल डिवाइड पता ही होगा आपको, क्लास 10 में हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्क्वायर ऊपर लगा ना, इसे आप लगे रहने दो, अंदर देखिए कैसा फॉर्मूला बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब एक्स माइनस एक्स माइनस 2 और x प्लस 2, ठीक है। और अब फिर से मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, क्यों, क्योंकि भाई ये तो मैंने अंदर का काम किया, a माइनस बी ए प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर है, तो मैंने लगा दिया होल स्क्वायर इस तरीके से। अब देखिए जरा ध्यान से, ये जो है ये एक टर्म है a इंटू ये x प्लस 2 दूसरा टर्म है सपोज b की होल पावर m, क्या पढ़ाया गया हमें, a इंटू बी की होल पावर m क्या होता है a की पावर m इंटू b की पावर m, इसका मतलब ये 2 जो होल लगा हुआ है स्क्वायर, ये इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, दोनों पे ही लगेगा ये, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग बनाते हैं, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2, ठीक है। देखिए क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, x माइनस 2 क्या बन जाएगा x प्लस 1। देखिए वही फैक्टर आ रहे हैं, मैंने अभी आपको वैसे भी करके दिखाया था ना कि 4 को कौन कौन डिवाइड करेगा 1 2 और 4, तो इसका प्लस 1 इसका माइनस 1, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 4 लो, है ना। x इज इक्वल्स टू प्लस 1 लिया था, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 लिया था, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू माइनस 2, x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू माइनस 4, ठीक है ना। तो इसको लेके इधर जाओगे तो या तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, या तो x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा, या तो x माइनस 2 होगा, इसको इधर लाओ, या तो x प्लस 2 होगा, इसको इधर लाओ, या तो x माइनस 4 होगा, इसको इधर लाओ, या तो x प्लस 4 होगा। तो देखिए उन्हीं में से x माइनस 2 तो मुझे पता ही था, एक और आया इसका x माइनस 2 और देखिए x प्लस 1, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, यहाँ तो हमें कंफर्म है कि भाई इसका x माइनस 2 ही फैक्टर होगा, क्योंकि लिमिट वाले क्वेश्चन में वो हमें यहाँ से पता चल जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको x माइनस 2 से डिवाइड करके x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x के फॉर्म में लिख दिया था, ठीक है। ये ऐसा हो गया। अब ये पावर इस पे भी लगेगी और इस पे भी, मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए जरा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये क्या हो जाएगा, सॉरी x अप्रोचेस टू 2 है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 ऐसे ही रहेगा ऊपर, और होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर तो है ही है, ठीक है, इंटू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। देखिए जो प्रॉब्लम कर रहा था ना x माइनस 2 हो चाहे x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो, दोनों ही प्रॉब्लम करेंगे, ये कैंसिल हो गया। नॉट अप्लाइंग लिमिट, अगर आप लिमिट अप्लाई कर दोगे x की वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 ओवर 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर, तो 3 बाय 16, ठीक है। 3 बाय 16 पॉइंट्स में आएगा विच इज लेस देन
1, ये 1 से छोटा है। तो अब आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, मतलब इस फंक्शन का जो भी ग्राफ होगा, अगर हम उस ग्राफ में राइट हैंड साइड से 2 की तरफ आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ आएंगे, तो ग्राफ किसको अप्रोच करेगा, 3/16 को अप्रोच करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है मेरे पास इसी टाइप का, देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए ये क्वेश्चन है मेरे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x³ - 6x² + 11x - 6 ओवर x² - 6x + 8 हमको इवैल्यूएट करनी है इसकी लिमिट। तो अब मैं आपको देखिए करके नहीं बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट इसमें x की वैल्यू आप पुट करोगे ना, तो ऊपर भी 0 आएगा और नीचे भी 0 आएगा, मतलब ये 0/0 का फॉर्म है। तो चलिए इसको सॉल्व करने का हम डायरेक्ट मेथड देखते हैं किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्योंकि ये भाई क्योंकि ये किसका क्वेश्चन है, लिमिट का, इसलिए आपको पक्का पता चल गया कि x - 2 क्या होगा, इसका भी फैक्टर होगा और इसका भी फैक्टर होगा, ठीक है ना। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप किस में चेंज कर लोगे, क्वाड्रेटिक में। कैसे, ये x - 2 से डिवाइड करके फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दोगे तो आ जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, ये तो हमें समझ में आता है। लेकिन अगर ये कभी ऐसे ही अपने आप में दिया होता ना कि इसके फैक्टर करो, तो इसके फैक्टर हम कैसे करते हैं उसका तरीका देख लीजिए ना। 6 को हम सोचते कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 तो नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा, 6 खुद करेगा, बस खत्म, अब तो कोई करेगा नहीं पूरी तरीके से। तो x = क्या रखते हैं, +1। अगर 0 आ जाता है ये पूरा, तो हम बोलते कि x - 1 इसका वेक्टर है, नहीं तो नहीं है। फिर हम क्या रखते हैं, x = -1 रखते हैं, मतलब इसकी प्लस माइनस दोनों वैल्यूज रखेंगे। फिर -1 रखते हैं, अगर 0 आ जाता तो बोलते x, इसको पकड़ के इधर ले आते, x + 1 इसका फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी तरीके से +2 पे, -2 पे और +3 - 3 +6 - 6 पे हम इसको चेक करते हैं। चलिए अब भाई यहाँ तो मुझे पता है कि x - 2 इसका फैक्टर होगा, तो फटाफट ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है x³ - 6x² + 11x - 6 को मैं फैक्टर नहीं समझ में आ रहा, तो फटाफट इसको डिवाइड कर लेते हैं। x - 2 से फिर से वही काम करना है, यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है, x का हाईएस्ट पावर का टर्म है, ले लिया हमने x³ डिवाइडेड बाय x, कितना आ गया, x² कैसा, प्लस का, तो प्लस का x² आया और फटाक से इस x² को पकड़ के हमने x - 2 से मल्टीप्लाई किया, x² × x, x³ - 2x², तो लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिख दिया, x³ - 2x², ठीक है ना। अब इसका साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -4x², ऊपर से उतार लेंगे +11x - 6। फिर से चेक करेंगे यहाँ पे हाईएस्ट पावर का टर्म कौन सा है साइन के साथ, तो -4x² है, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हाईएस्ट पावर का टर्म कौन सा है, केवल x ही तो है, तो ये हो जाएगा -4x, है ना, एक पावर से ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए x की पावर 2 है ऊपर, x की पावर नीचे 1 है, तो ऊपर जाएगा तो एक पावर माइनस हो जाएगा, -4x आ गया, तो -4x, और -4x से उठा के इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -4x × x, -4x² और -4x × -2, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, 4 2 = 8x, ठीक है, साइन चेंज कर देंगे और ये कितना हो जाएगा, 11x - 8x, 3x - 6। अभी देखिए यहाँ की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ की भी 1 है, अभी दोनों की पावर इक्वल है, तो डिवाइड कर सकते हैं, मतलब हाईएस्ट पावर वाला टर्म 3x है, डिवाइडेड बाय x, कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना, क्या 3, प्लस का 3, तो प्लस का 3 × x - 2, कितना हो जाएगा, 3x - 6, 3 to the 6, साइन चेंज, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, कुछ नहीं आया, मतलब फिर से फंडा, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, this into this, तो मैंने बनाया = लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे हम, x - 2 × कितना x² - 4x + 3 होल डिवाइडेड बाय x² - 6x + 8, ठीक है ना, = चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। नीचे भी फैक्टर कितना आना चाहिए, x - 2, ये तो कंफर्म है ही, ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x - 2
और चलिए इसको और फैक्टर कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x, है ना, क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस 3x इंटू माइनस x। पहले चलिए इसको सॉल्व, माइनस 3x माइनस x कितना हो जाएगा, माइनस 4x। तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन पर उतना ही आ रहा है, बट अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, उतना ही आना चाहिए जितना लास्ट वाले टर्म को अगले टर्म से मल्टीप्लाई करने पर आया था, मतलब प्लस का 3x स्क्वायर। तो माइनस 3x इंटू माइनस x कितना हो जाएगा, प्लस का 3x स्क्वायर। मतलब फैक्टर बिल्कुल ठीक किए हमने, स्प्लिटिंग बिल्कुल ठीक किए। ये हो गया प्लस 3 और होल डिवाइडेड बाय, नीचे देखते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, है ना, माइनस x हो जाएगा। और माइनस 2x को अगर आप माइनस 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 8x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट वाला टर्म को आगे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करने पर कितना मिला था, प्लस 8x स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस 8 इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और ये x माइनस 2 तो ऊपर है ही है, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, x। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, x माइनस 3। तो पीछे भी क्या आना चाहिए, x माइनस 3। कैसा x आना चाहिए, पॉजिटिव का x, लेकिन ये कैसा है, नेगेटिव का। तो क्या कॉमन आएगा, माइनस का 1, प्लस का 1 नहीं आएगा। x माइनस 3, देखिए आप वापस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो इसको, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, प्लस 3। ठीक है, इसी तरीके से नीचे से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, माइनस का 4, प्लस का 4 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मुझे क्या कॉमन लेना है, सॉरी मुझे x कैसा लेना है, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट में जो था मतलब x माइनस 2 वही दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए। आप रीचेक भी कर लो, माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8। ठीक है, अब ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x माइनस 2, इसके फैक्टर क्या कॉमन आएगा, x माइनस 3, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक x माइनस 3 दोनों में आ रहा है, और कर्ली ब्रेसेस में क्या बचेगा, x माइनस, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 1। अब इस कर्ली ब्रेसेस को किस में चेंज कर लेंगे, नॉर्मल ब्रेसेस में। जिसको फैक्टर में प्रॉब्लम है वो मेरे क्लास 10 की वीडियो में जाके देख सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 2। ठीक है, क्या हो गया, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, तो ये हो गया। देखिए x माइनस 2 x माइनस 2 वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है, x अप्रोचेस टू 2 है, क्या हो गया, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर x माइनस 4। अब x की वैल्यू हम पुट करते हैं, लिमिट मतलब लिमिट अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x की जगह 2, 2 माइनस 3, 2 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 4, 2 माइनस 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 1 ओवर 2 माइनस 4 माइनस 2। ठीक है, 1 इंटू 1 1, माइनस 1 ओवर माइनस 2, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/2। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, मतलब इस फंक्शन का अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, ठीक है, तो जब हम 2 की तरफ राइट हैंड साइड से आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे तो ग्राफ किसका अप्रोच करेगा, 1/2 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं, इसमें एक और क्वेश्चन में लेता हूं इसी में। ये फॉर्मूले आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं और फैक्टर किस तरीके से करते हैं ये आपको ध्यान रखना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2, लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2 या x टेंड्स टू 1/2, आप कुछ भी बोल सकते हो। 8x क्यूब माइनस 1 ओवर 16 x टू द पावर 4 माइनस 1, ऐसा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा। देखिए x की वैल्यू अगर मैं 1/2 पुट करूं, है ना, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 1/2 का क्यूब, मतलब कितना हो जाएगा 1/8 माइनस 1 ओवर
16 इंटू 1/2 की होल पावर 4 कितना हो जाएगा 1/16 माइनस 1 मतलब 0 इससे कैंसिल होगा 1 - 1 0 1 - 1 0/0 फॉर्म। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, इसका मतलब कि x - 1/2 इसका क्या होगा फैक्टर। तो क्या हम इसको x - 1/2 से डिवाइड करें? नहीं। आप इसको कैसे करोगे, देखो ऐसे आप सोचोगे कि x - 1/2 0 रख लो अपने मन से। ठीक है, देखिए ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, x = 1/2 रखने पर 0 आ गया था, तो इसको पकड़ के इधर ले आओ, मतलब x - 2 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो ये देखिए ये अपॉन में 1 2 ये क्या हो जाएगा सिंपल 2x - 1 = 0। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, ठीक, तो 0 2 तो 0, ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 2x - 1 = 0, मतलब x - 1/2 x - 1/2 इसका फैक्टर है, इसका मतलब 2x - 1 इसका फैक्टर है। ऐसे आप सोचोगे, है ना, ये फ्रैक्शन वाला आपको नहीं रखना है, आप तुरंत उसका एलसीएम लेके इसको सिंपल फॉर्म में बना लोगे और जो भी डिनोमिनेटर में आ रहा है उससे बोथ साइड क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। तो 2x - 1 इसका फैक्टर है, मतलब इस पूरे को हम किससे डिवाइड करेंगे 2x - 1 से इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे। ठीक, तो देखिए अब इसको दूसरे तरीके से भी बना सकता हूं मैं, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। 2x - 1 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं किसको 8x³ - 1 को अगर मैं 8x³ - 1 से डिवाइड करूं तो देखिए हाईएस्ट पावर वाला टर्म 8x³ है डिवाइडेड बाय 2x, तो 2 4 ज़ा और ये कितना हो जाएगा 4x², यहाँ पे आ गया कितना 4x²। ठीक है, तो इस 4x² को इस पूरे से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 ज़ा 8x³। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस तो -4x², क्योंकि कोई x² का टर्म नहीं तो इसको मैं शिफ्ट करके थोड़ा सा दूर लिखूंगा, साइन चेंज कर दिए तो कितना आ गया ये कट गया, -1 ऐसे ही उतर जाएगा और प्लस 4x² हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना है, हाईएस्ट पावर का टर्म कितना है 4x² डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना है 2x, x से x कैंसिल हो गया, 2 से 2 2 ज़ा 4 तो कितना हो गया 2x, मतलब यहाँ पे कितना आएगा प्लस 2x। अब इस प्लस 2x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 2 ज़ा 4x² - 2x। ठीक है, साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा -1 और प्लस का 2x, फिर इस 2x को किससे डिवाइड करेंगे 2x से कितना आ जाएगा प्लस का 1, अब प्लस के 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 1 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा साइन चेंज कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। बट यही मैं कहना चाह रहा था आपको यहाँ पे थोड़ा सा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2 इसकी जगह हम 10 × 10 लिख सकते हैं, इसका मतलब 2x - 1 इंटू 4x² + 2x + 1 लिख सकते हैं। देखिए ये तो मैंने आपको डिवीजन मेथड से दिखाया, ठीक है, मेरा मकसद था यहाँ पे आपको ये समझाने का, बाकी आप ऊपर देख रहे हो तो ऊपर फॉर्मूला लग रहा है, ध्यान से देखिए जरा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2x का होल क्यूब, क्योंकि ये क्यूब 2 पे भी लगेगा और 3 पे भी, मतलब 2 का क्यूब इंटू x का क्यूब, मतलब 8x³ को मैं क्या लिख सकता हूँ 2x का होल क्यूब। ठीक है ना, और माइनस लगाए लगा दिया, 1 को क्या लिख सकता हूँ 1 का क्यूब ओवर, इसको तो अभी हम देख लेंगे कोई बात नहीं, ऊपर वाला करेंगे आपको बताता हूँ। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया a³ - b³ क्या होता है a - b, है ना, मतलब 2x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a² मतलब 2x का स्क्वायर कितना 4x² प्लस a × b मतलब 2x × 1 2x प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो वही चीज है, चाहे आप फॉर्मूला लगा लो चाहे आप इस मेथड से कर लो, फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत बेहतर है, क्योंकि फॉर्मूले से ही हम करेंगे तो जल्दी होगा, डिवाइड नहीं करेंगे। चलिए अब देखिए नीचे वाले को आप क्या लिख सकते हो, नीचे वाले को हम बनाने जा रहे हैं, डिनोमिनेटर में जो है 16 को आप क्या लिख सकते हो 4, है ना, का स्क्वायर, और x² को आप क्या लिख सकते हो x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है ना, और